हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिज़िक्स का चैप्टर 7 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने परिनालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया था। परिनालिका का एनालिसिस किया था हमने, एक सोलेनॉइड का डिस्कशन किया था। बट आज के इस वीडियो में हम एम्पियर के नियम को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब हमारे लिए जो टर्म टॉरॉइड है इसको जानना जरूरी है कि टॉरॉइड क्या है, किस प्रकार इसमें धारा प्रवाह होता है, इसकी ज्योमेट्री किस प्रकार की है। देखिए, कल हमने परिनालिका पढ़ा था। अनंत लंबाई की परिनालिका को अगर हम वृत्ताकार मोड़ दें, यानी इसके ये जो सिरे हैं, ये परिनालिका है, इसको अगर हम मिला दें, इसका जो सिरा ए और सिरा बी है, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो एक वृत्ताकार आकृति प्राप्त होती है जिसे हम टॉरॉइड कहते हैं। तो टॉरॉइड क्या है? यदि किसी परिनालिका के दोनों सिरों को मिला दें, यानी ऐसी व्यवस्था है इसमें कि टॉरॉइड में दोनों खुले सिरे हैं, परंतु यहाँ पर दोनों सिरे मिला दिए गए हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम कहते हैं टॉरॉइड। इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? टॉरॉइड कहते हैं, राइट। तो हम टॉरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने जा रहे हैं। यस, और यूज हमें किसका करना है? एम्पियर्स लॉ का, एम्पियर के नियम का उपयोग करते हुए, राइट। तो जब हम परिनालिका के दोनों सिरों को मिला देंगे तो टॉरॉइड जो हमें प्राप्त होगी वो इस प्रकार की होगी। इसमें ये इंसुलेटेड वायर्स हैं, विद्युत तार हैं, यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें आप देखिए, ये जो अक्ष है इसका वृत्ताकार अक्ष, इसकी त्रिज्या हमने r मान ली कि ये जो केंद्र है टॉरॉइड का, उससे इसका जो अक्ष है वो r दूरी पर है। और टॉरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होते हैं। टॉरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, जैसे ये केंद्र है तो इस प्रकार से, ये अंदर हम बात कर रहे हैं, इस टॉरॉइड के अंदर की बात हो रही है, ये टॉरॉइड इस प्रकार से। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को हम समझ सकते हैं, राइट। तो अब देखिए, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसका जो अक्ष है उसे हम बंद पथ मान लेते हैं। एम्पियर जो लूप है वो हम मान लें कि ये जो अक्ष है इसका वो एम्पियर लूप है। इसमें जो दिशा है वो देखिए इस प्रकार की दिशा होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये रहेगी इस प्रकार से। और बंद पथ का परिसंचरण भी हम B के अनुदिशी ले लेते हैं। तो देखिए, ये जो एम्पियर लूप लिया है हमने, इसके अंदर जो डॉटेड अक्ष है उसका यहां पे डायग्राम बनाया है, उसको हम समझें इस प्रकार से। देखिए, ये है, ये वो बंद पथ है जिस पर हमें एम्पियर का नियम लागू करना है। और परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर वो लगभग नियत रहता है। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या रहेगा? नियत रहेगा। अगर यहाँ B है तो यहाँ भी B होगा, यहाँ भी B होगा। प्रत्येक बिंदु पर दिशा अलग है परंतु चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समान है। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B नियत है। एक चीज क्लियर है यहाँ पर। अब अगर हम इस पर एम्पियर का नियम लगाते हैं, तो एम्पियर का नियम जब हम लगाते हैं तो हम बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो कुल धारा है
उसका योग करते हैं, उन सभी धाराओं का योग करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम इस पर एम्पियर का नियम लगाते हैं। आर त्रिज्या के इस वृत्ताकार बंद पथ पर एम्पियर के नियम से B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। अब समेशन आई का मान हमें ज्ञात करना है। अब समेशन आई यहां क्या होगा, देखिए समेशन आई, इसमें ये धारा गुजर रही है इस प्रकार से। अगर हम देखें इस प्रकार लूप है और ये धारा ऊपर की ओर, अगर यूं समझें, देखिए इस प्रकार से धाराएं, हमें इन सब का योग करना है। ये जो धाराएं इससे बाहर निकल रही है, इन सब का हमें योग करना है। तो देखिए योग किस प्रकार से करेंगे, जितने फेरे हैं, जितनी फेरों की संख्या है उतनी ही धाराएं इसमें से गुजर रही है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी फेरे हैं, ये है फेरों की संख्या। इसमें फेरों की संख्या हम मान लें कुल n है। मान लीजिए कुल फेरे n है, कैपिटल N, तो n तार होंगे, n i लिया जाएगा यहां पे। समेशन i, एक के लिए अगर i है, कुल फेरे कितने हैं n, तो समेशन i का मान क्या होगा, n इंटू आई। एक फेरे से धारा आई है तो n फेरे हैं, तो इन सब का योग कर देंगे, n i हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए, और दूसरा थीटा का मान क्या है यहां पर, इसी दिशा में b है और इसी दिशा में ये पथ है। अगर हम dl की दिशा देखें और b की दिशा देखें तो यहां थीटा का मान 0 प्राप्त होता है। तो थीटा इक्वल्स टू 0। देखिए यहां पर B और DL के मध्य एंगल का मान कितना है, 0 डिग्री। तो इस पर हम अप्लाई करते हैं इसे। देखिए थीटा इक्वल्स टू 0, तो B DL cos 0 डिग्री इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई का मान कितना निकाला अभी, n i। तो ये हो गया म्यू n i। यहां पर हमने समेशन i का मान रख दिया है और यहां थीटा का मान रख दिया है। अब cos 0 का मान कितना होता है, 1। cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां देखिए B DL इक्वल्स टू म्यू नॉट n i। B यहां पर आपको बताया गया कि प्रत्येक बिंदु पर B नियत है, पथ के प्रत्येक बिंदु पर B का मान नियत है, इसलिए B को हम समाकलन चिन्ह से बाहर लिख सकते हैं। अब जो पथ आपने एज्यूम किया है एम्पियर पथ, उसकी कुल लंबाई, यानी आपने ये जो पथ लिया था इसके अंदर ये जो पथ है DL DL DL, इन सब का अगर हम योग करते चलें, इन सब का अगर योग कर दें तो ये लंबाई r त्रिज्या है, तो ये इस वृत्त की परिधि को व्यक्त कर रहा है। तो ये पथ क्या होगा, 2 पाई r। तो DL का मान यहां पुट कर दें 2 पाई r, इसको ऊपर लिख देते हैं। तो यहां तक क्लियर है, देखिए स्टूडेंट्स सभी स्टेप्स। B 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट n i। या आप लिख सकते हैं B DL
इक्वल्स टू 2 पाई आर। ये जो बंद पथ है इसकी कुल लंबाई परिधि के बराबर है और आर त्रिज्या के वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हल करते हैं। B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ये है टॉरॉइड के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब यहां पर ये पद क्या है? देखिए n अपॉन 2 पाई आर। n अपॉन 2 पाई आर को हम देखें, अगर इसको काटकर हम सीधा कर लें तो ये सभी फेरे और ये लंबाई कितनी है? पथ की लंबाई 2 पाई आर, फेरों की संख्या कितनी है? n। तो n अपॉन 2 पाई आर क्या है? यहां से देखिए n अपॉन 2 पाई आर क्या है? कुल फेरे डिवाइड बाई कुल लंबाई, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। इसे हम लिख सकते हैं स्मॉल n। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। करेक्ट। अब यहां आप लिख सकते हैं B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। एन अपॉन 2 पाई आर को आप स्मॉल एन लिखेंगे तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो ये वही मान है जो आपने परिनालिका के लिए ज्ञात किया था, बिल्कुल उसी के इक्वल है, बट यहाँ पर स्मॉल n जो है वो कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर के तुल्य है। तो ये था टॉरॉइड के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान। आप देख सकते हैं धारा का मान जितना ज़्यादा होगा B का मान उतना ही अधिक होगा। फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने टॉरॉइड का अध्ययन किया है और एम्पियर के अनुप्रयोगों की हम बात करें तो ये लास्ट एप्लीकेशन था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। यस, होपफुली आप इसको कम्प्लीटली समझ चुके हैं। इस वीडियो को आप डिटेल में देखें और जो संबंधित पाठ्यक्रम है उसका आप रेगुलरली अध्ययन करें। थैंक यू।